अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडोमेथासिन कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि इंडोमेथासिन कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंडोमेथासिन कैप्सूल ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और ये सिर्फ कैप्सूल की फॉर्म में ही अवेलेबल है। और कैप्सूल जो है ये 3 तरह का होता है। एक होता है 25 मिलीग्राम और एक होता है 50 मिलीग्राम और एक होता है 75 मिलीग्राम। और ये मार्केट में अपने ही जेनेरिक नेम इंडोमेथासिन के नाम से अवेलेबल है। ये था इंडोमेथासिन कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। इंडोमेथासिन कैप्सूल को आप पेन मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल को आप इन्फ्लामेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर स्वेलिंग हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल जो है ये फ़ीवर में भी काम करता है। अगर किसी शख्स को थोड़ा बहुत बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको एक्यूट गाउट में यूज़ कर सकते हैं। गाउट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। और ये जो कंडीशन है ये तब होती है जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल को आप स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जोड़ होते हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में जो मुरमुरी हड्डी होती है, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। और आपके जोड़ों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी बहुत कम हो जाती है और आपके जोड़ अकड़ जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल को आप रूमाटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों की ही एक कंडीशन है और इसमें भी यही होता है कि आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल को आप मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपके पट्ठों में खिंचाव है या फिर आपके पट्ठों में किसी जगह पर स्वेलिंग आ गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको बोन पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बर्साइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बर्साइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में जो पानी की थैलियाँ होती हैं जो कि आपके जोड़ों की हिफाजत करती हैं, उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टेंडिनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टेंडिनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके मसल को आपकी हड्डी के साथ अटैच करते हैं, उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है।
इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल जो है इसको डिस्मेनोरिया में भी यूज़ किया जा सकता है। डिस्मेनोरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन के जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत पेनफुल हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल जो है ये मॉडरेट टू सीवियर पेन में काम करता है। अगर आपकी बॉडी में मॉडरेट पेन है या फिर मॉडरेट टू सीवियर पेन है, यानी कि आपकी बॉडी में शदीद किस्म की दर्द है, स्पेशली अगर आपके जोड़ों में दर्द है, तो फिर इस कंडीशन में आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडोमेथासिन कैप्सूल जो है ये एक पेन किलर मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और इंडोमेथासिन कैप्सूल जो है ये पेन किलर जितनी भी मेडिसिन है उन सब का बाप है। इस कैप्सूल को खाते ही आपकी बॉडी में जितनी भी पेन होती है वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इस कैप्सूल को खाने से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी में जहरीले मादे पैदा होने शुरू हो सकते हैं और फिर इनकी वजह से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और आपका जिगर ख़राब हो सकता है। इसलिए इस कैप्सूल को बहुत ही एहतियात के साथ यूज़ किया जाता है। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 25 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर आप इस कैप्सूल को दिन में 3 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की एज 2 साल से ज़्यादा है तो फिर आप उसको 1 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम की जो एक डोज़ है वो आप पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये कैप्सूल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये कैप्सूल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसको यूज़ कर सकती हैं। यही थे इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इंडोमेथासिन कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इंडोमेथासिन कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इस कैप्सूल की ओवरडोज लेते हैं या फिर आप इसको हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है और आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है और आपके सीने में जलन हो सकती है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी कि आपको भूख की कमी हो सकती है। यही थे इंडोमेथासिन कैप्सूल के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।